हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली जो छात्र रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जानकारी आ चुकी है, जिससे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया पटियाला रेल इंजन कारखाना की तरफ से। जो नोटिफिकेशन है ये आपका 14/10/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 17/10/2022 जारी किया गया। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इन्होंने जारी कर रखा है वो 16/11/2022 से, मतलब कि ये जो फॉर्म है नवंबर तक भरा जाएगा। तो नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले किन किन ट्रेड के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेड नहीं दिया गया, लेकिन यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए या मैकेनिक डीजल से आईटीआई किए या मशीनिस्ट से आईटीआई किए या फिटर से आईटीआई किए या वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक से आईटीआई किए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें ऐसे भी यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं जिसमें बहुत ही कम सीट है। जैसे कि यदि मशीनिस्ट में बात करें एसटी वालों के लिए तो एक सीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो छात्र आते हैं उनके लिए यहाँ पर शून्य शून्य दिखाया जा रहा है। तो अपने यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा, नहीं तो बात क्या होगा कि बाद में आप जब देखेंगे कि हमारी कैटेगरी में तो यहाँ पर एक ही सीट है, तो आप पछताने लगेंगे कि हमने फॉर्म को क्यों अप्लाई किया। तो ये सही सारी चीज़ें जो ज़रूरी है इसको आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो आरक्षण मिलने वाला है ये आपका 3% यहाँ पर आरक्षण भी देने की बात की गई कि यदि आप इनसे आईटीआई कर लेते हैं इन ट्रेडों से, जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक इतने के अंतर्गत जारी किए गए पत्र की संख्या के अंतर्गत आपको इसमें ट्रेडों से यदि आप आईटीआई करते तो 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये आईटीआई छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बता रखी है। तो इसमें आप आईटीआई करते हैं तो आपको छूट भी मिलने वाला है। नीचे आएंगे साथियों तो इसके बारे में आपको अदर भी जानकारी देखने को मिल जाते हैं। ट्रेड के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए फीटर इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट डीजल में इससे आदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको यहाँ पर 10th, ठीक है, 10वीं प्लस आपका आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। और 10वीं में ध्यान रखिएगा आपका जो होना चाहिए वो मैथ से होना चाहिए, बायोलॉजी से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप बायोलॉजी से करते हैं तो आप यहाँ पर आईटीआई नहीं कर सकते, आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ ट्रेड की भी जानकारी दे रखी है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10th प्लस आपका होना चाहिए 2। और शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान व गणित विषयों के साथ आपका कम से कम 50% आपका मार्क होना चाहिए, उससे कम आपका मार्क नहीं होना चाहिए। मैकेनिक डीजल की बात करें, इसमें भी सेम कंडीशन रखेंगे, आपका 10वीं में 50% होना ही चाहिए। और आईटीआई जो होनी चाहिए आपका इसी ट्रेड से होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए। मशीनिस्ट से भी सेम कंडीशन यहाँ पर रखी गई, फिटर में भी आपका सेम कंडीशन रखा गया। एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आप 8वीं पास हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डर ट्रेड है। इसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक से यदि आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, 8वीं पास से आईटीआई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वेल्डर ट्रेड से आपका आईटीआई पास होना चाहिए। आयु की बात करें कि उम्र कितना से कितना होना चाहिए, तो देखिए 31/10/2022 को इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक मशीनिस्ट एवं फिटर ट्रेड के लिए जो उम्र रखा गया है वो 15 से 24 वर्ष रखा गया है। लेकिन वेल्डर ट्रेड से यदि आप आईटीआई के तो गैस एवं इलेक्ट्रिक से ट्रेड के लिए आपका जो आयु होना चाहिए वो आपका 15 से 22 वर्ष होना चाहिए। जो उम्र आपका मिलाया जाएगा 31/10/2022 से आपका उम्र मिलाया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें SC/ST वालों के लिए छूट भी रखी गई, साथ में ओबीसी वालों के लिए। तो SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर रखी गई 3 साल की छूट। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें SCBT और NCBT दोनों के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जिस कॉलेज से आपने ITI कंप्लीट कर रखा है उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि मान्यता उसकी है नहीं और आपको केवल यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल गया, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आपको कब बुलाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग की जो अवधि रखी गई 1 साल रखी गई। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं जिन उम्मीदवारों को 4 मंडल ITI के तकनीकी योग्यता ग्रहण किए वे रेलवे बोर्ड के दिनांक 8/10/2002 के परिपत्र के अनुसार ट्रेनिंग अवधि रिबेट के लिए पात्र होंगे। ये अच्छी बात इन्होंने बता रखी है।
और यहाँ पर क्या-क्या आपको फ़ोटो अपलोड करना है, क्या आपको अपलोड करना है, कितने केबी आपको अपलोड करना है। तो फॉर्म भरते समय ये सभी प्रक्रिया लगने वाले हैं। तो इसके बारे में क्या बताएँ आपको, जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपको जानकारी दे देंगे और मोबाइल से कैसे फॉर्म को भरा जाता है इसकी भी आपको जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप की ऑफ़िशियल पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही माँगा जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कोई आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।